हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मिस्टर ललित फैक्ट। कुछ डिकेड का रिकॉर्ड उठाकर जो देखे थे, स्पेशली जो मेंटल रिलेटेड जो स्पेशली जो रोग जो डिजीज़ है सो बहुत बड़ा है, स्पेशली एशिया में। और इसी के लेकर टारगेट किया है जो साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम 18 कंट्रीज गैदर इन काठमांडू। स्पेशली जो इसका ऑब्जेक्टिव है, जो आप लोगों को पता ही कि आप लोग भी इसको जो महसूस एक्सपीरियंस किया होगा, स्पेशली एशिया में जो नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश, जितना भी जो एशियन कंट्री स्पेशली जो गरीब कंट्री है उसमें। और स्पेशली जो देखा गया है सो जो स्पेशली जो लोग होते हैं, जो कॉमन और जो यूथ पीपल होते हैं, जो बहुत देखने में बहुत आपसे जो बातचीत करेगा तो आप नहीं जान सकते कि इसको मेंटल ख़राब हुआ है, मगर वो उसको जो स्पेशली जो उसको ऐसा डॉक्टर भी नहीं मिलते कि उसको ऐसा दवाई दे करके ठीक किया जाए। अभी भी उसके कारण से जो नेपाल, इंडिया, इसमें बहुत सुधार केंद्र खुजा है, मगर जाता है 2-3 महीना 4 महीना उस पर वहाँ पर रखता है और ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। अगर आप जो महसूस किया होगा, जो अगर इस लोगों से आप जो बात जो करते हैं तो पता चलता कि इसको जो मेंटल जो देखे तो ऑलमोस्ट जो नॉर्मल जो मैन होते हैं उसी तरह ये बोलते हैं। इसको जो कोई भी वैसा नहीं रहता है इसको कि आप पता लगा सके कि इसको मेंटल ख़राब है, मगर जो इसको जो चाल चलन जो देखे तो स्पेशली जो कोई भी काम नहीं करते हैं, स्पेशली जो अपना दिमाग में अपने आप बोलते रहते हैं। आप देख सकते हैं साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम 18 कंट्रीज टुगेदर इन काठमांडू फॉर अप्लाई साइकोलॉजिस्ट कॉन्फ्रेंस। इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसका मायने क्या है और इसका मेन उद्देश्य क्या है। जितना भी संभावित जो क्वेश्चन बनने वाला है सभी को इसमें डिस्कस करूंगा, तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे। सो लेट्स बिगिन। दरअसल एग्जैक्टली हुआ क्या है, तो बिग इवेंट जो देखे तो की हाईलाइट देखे, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अप्लाई साइकोलॉजी 2026 हेल्ड इन काठमांडू। जो स्पेशली 2026 के काठमांडू में जो हेल्ड किया गया, जो साइकोलॉजिस्ट होगा, एक्सपर्ट फ्रॉम 18 कंट्री पार्टिसिपेट, जो 18 कंट्री का पार्टिसिपेट करेगा वो लोग होगा, रिसर्चर होगा, प्रोफेशनल होगा, काउंसलर सलाहकार होगा, साइकोलॉजिस्ट अटेंड एक करेगा। जो साइंटिफिक पेपर, जो साइंटिफिक तरीका से वर्कशॉप किया जाएगा, पैनल डिस्कशन, उसको सूची बनाया जाएगा। गोल से देखें तो शेयर प्रैक्टिकल साइकोलॉजिकल सोल्यूशन फॉर मॉडर्न सोसाइटी। जो अभी की जो सोसाइटी है, जो स्पेशली जो डिसऑर्डर हुआ है, जो स्पेशली जो यूथ में जो देखा गया है जो डिसऑर्डर, और वो देखने में बहुत नॉर्मल लगता है कि सही है, मगर जो देखे तो उसको स्पेशली मेंटल समस्या होता है। अभी इसके कारण से कितना सुधार केंद्र खोला गया है। तो क्वेश्चन से देखें तो व्हाई इज दिस कॉन्फ्रेंस इम्पोर्टेंट बियॉन्ड द एकेडमी, बियॉन्ड द एकेडमी जो यूनिवर्सिटी में, जिसको स्पेशली जो देखे तो कहीं भी स्पेशली इसको ठीक नहीं किया जाता है। उसको जो आप जो देखें तो वो नॉर्मल जो आपको सुधार केंद्र में रख देते हैं, और उसको ऐसा कोई भी एग्जैक्ट जो उसको वहाँ पर ले जाकर ये ठीक हो सकता है ऐसा नहीं। उसके आगे जाके इस पर जो साइकोलॉजिस्ट है जो प्रैक्टिकल रूप से उस पर उसको एक्सपीरियंस करेगा कि इसको जो कंडीशन है, जो उसको मूवमेंट है, जो उसको जो थॉट प्रोसेस है, उस पर जो स्पेशली स्टडी करेगा, तब फाइनली जाके पता लगाया जाए कि एग्जैक्टली में जो स्पेशली मेन रीज़न क्या है जो यूथ स्पेशली यूथ के लेकर है। व्हाट इज अप्लाई साइकोलॉजी? अप्लाई साइकोलॉजी है क्या? तो अंडरस्टैंडिंग अप्लाई साइकोलॉजी मीन्स जो यूजिंग साइकोलॉजिकल नॉलेज टू सॉल्व द रियल लाइफ प्रॉब्लम। जो स्पेशली जो ये साइकोलॉजिस्ट हो गए, जो स्पेशली जो लोग जो डिसऑर्डर हो गए, मेंटल से ग्रसित हो गए, जो रोगी हो गए, उसको जो साइकोलॉजी नॉलेज से उसको रियल लाइफ प्रॉब्लम का सॉल्व किया जाएगा। इम्प्रूविंग मेंटल हेल्थ, इन्हेंसिंग एजुकेशन, हेल्पिंग बिजनेस एंड इम्प्रूविंग स्पोर्ट परफॉर्मेंस और सपोर्टिंग क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, असिस्टेंस डिजास्टर विक्टिम। कुछ इस प्रकार के जो देखे तो ये लोग उसमें देखा जाए तो कॉमनली देखा जाता है, जिसको जो मेंटल डिसऑर्डर होता है वो देखने में नॉर्मल रहता है, आम लोगों जैसा रहता है, मगर उसको इनसाइड जो देखे तो साइकोलॉजी तरीका से उसको ये कुछ इस तरीका का, और ये लोग स्पेशली सपोर्ट करेगा जो ये है। तो इस तरीका का जो एजुकेशनल जो तरीका, हेल्पिंग बिजनेसमैन, एग्जैक्टली उसको क्या समस्या क्या है ये देखेगा। डिफरेंस देखेगा। थ्योरेटिकल साइकोलॉजी एक होता है, इसको स्टडी ह्यूमन बिहेवियर, ये इसके जो थ्योरेटिकल साइकोलॉजी होता है तो ह्यूमन के जो इस लोगों से इस प्रकार के जो लोग है तो उसको स्टडी करेगा। और अप्लाई साइकोलॉजी देखे तो यूजर दैट नॉलेज इन एवरी डे लाइफ, जो स्पेशली जो ये नॉलेज जो साइकोलॉजी तरीका से एक दूसरे के जो समझने का प्रयास करेगा, जी इस प्रकार के जो लोग के जो जनसंख्या स्पेशली जो यूथ में जो बढ़ रहा है तो इस लोगों को जो पता लगाया जाएगा, और स्पेशली एग्जैक्ट इसको समस्या है क्या वो पता लगाकर और फाइंड आउट करके उसको रिसोल्व करा जाएगा और सोल्यूशन दिया जाएगा।
वाई वाज काठमांडू चूजन, स्पेशली जो देखे तो काठमांडू के ही क्यों चूज किया है, तो वाई जो देखे तो पॉसिबल रीज़न जो देखे तो ग्रोइंग मेंटल अवेयरनेस, जो स्पेशली जो इसके लेकर जो यूथ में जो देखा दिया जा रहा है कि जो अवेयरनेस इसमें लाने के लिए जो बहुत जो स्पेशली मेंटल हेल्थ के लेकर इंक्रीजिंग एकेडमिक रिसर्च और इसको इससे रिलेटेड जो एकेडमी बनाया जाएगा जिससे इससे हेल्प मिला जा सके, जो जो रोगी होते हैं जो मेंटल से समस्या जो पेशेंट हो उसको इंक्रीज जाके इस लोगों को हेल्प मिला। स्ट्रेटेजी साउथ एशियन लोकेशन, जो साउथ एशियन जो आप देखें तो एकदम ये लोकेशन जो इम्पोर्टेंट लोकेशन पर जो स्पेशली जो नेपाल से देखे तो साउथ एशियन में मूवमेंट करने में यहाँ से स्पेशली टारगेट किया है जो साउथ एशियन को। एफोर्डेबल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस डेस्टिनेशन, जो स्पेशली जो देखे तो वहाँ को वातावरण भी अच्छा है और जो एफोर्डेबल जो देखे तो वहाँ पर जो और दोस्तों को आएगा तो यहाँ पर स्पेशली उसको पैसा बढ़ जाता है, क्योंकि नेपाल को जो स्पेशली डॉलर के मुकाबले बहुत कम होते हैं, तो इसीलिए जो डॉलर थोड़ा भी पैसा लेकर आएगा ये लोगों को उतना पैसा खर्च नहीं होगा, तो इसीलिए यहाँ पर एफोर्डेबल होगा। जितना भी देशों को लोग आएगा जो साइकोलॉजिस्ट आएगा तो उसको एफोर्डेबल। एक्सपेंडिंग साइकोलॉजी एजुकेशन नेपाल, जो उससे रिलेटेड साइकोलॉजी से जो रिलेटेड जो एजुकेशन है उसको इसमें बढ़ाया जाएगा। रीजनल कोलोबरेशन अमंग द एशियन यूनिवर्सिटी, जो एशियन यूनिवर्सिटी जितना भी जो नेपाल, बांग्लादेश और इंडिया जितना भी एशियन जो कंट्री है, पाकिस्तान, सभी में जो इसमें कोलैबोरेशन होगा तो इसमें सपोर्ट एक दूसरे को पार्टनरशिप और सपोर्ट इस प्रकार के जो लोग होते हैं जो मेंटल उसको सपोर्ट किया जाएगा। उसको जो क्या एग्जैक्टली उसको है क्या उसको सोल्व कर उसको एग्जैक्टली उसको प्रॉब्लम पता लगाया जाए। इंटरेस्टिंग फैक्ट जो देखे तो काठमांडू हैज बिकम इमर्जिंग डेस्टिनेशन फॉर इंटरनेशनल एकेडमी कॉन्फ्रेंस, जो देखे तो उभरता हुआ जो डेस्टिनेशन जो काठमांडू को जो देखा जा रहा है, तो आपको पता है कि उसके रिलेटेड जो उसको यहाँ का वातावरण और उसको मौसम भी अच्छा है और जो लोकेशन पर जो देखे तो बहुत इम्पोर्टेंट लोकेशन पर यहाँ से इंडिया और बांग्लादेश और सभी देश में मूवमेंट कर सकते हैं और जो वातावरण और पैसा का अफोर्डेबल भी बहुत कम लगता है, इसीलिए ये डेस्टिनेशन और इमर्जिंग हो रहा है। स्पेशली जो देखे तो काठमांडू हु पार्टिसिपेट, स्पेशली इसमें कौन लोग पार्टिसिपेट करेगा, तो पार्टिसिपेट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड के जितना भी जो साइकोलॉजिस्ट है वो इसमें अटेंड इंक्लूड यूनिवर्सिटी प्रोफेशनल, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, रिसर्चर, जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स और काउंसलर, सलाहकार, स्टूडेंट, एक्सपर्ट और एनजीओ रिप्रेजेंटेटिव, ये लोग और कंट्री रिप्रेजेंटेंट वेरियस रीजन इंक्लूडिंग जो देखे तो एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ये जितना भी द्वीप का जो ये लोग स्पेशली जो इससे रिलेटेड जो साइकोलॉजिस्ट है, स्पेशली जो डिसऑर्डर हो रहा है जो इस पे स्ट्रेस के लेकर जो यूथ में स्पेशली यूथ में जो मॉडर्न सोसाइटी में, तो ये लोग उस लोगों को हेल्प करेगा, स्पेशली उसको स्टडी करेंगे कि ये लोग आखिर में ऐसा क्यों हो जाते हैं। ऐसा देखने में नॉर्मल लगता है मगर ऐसा क्यों उसको ऐसा कोई भी काम नहीं करता है। स्पेशली उसको देखे तो एक दूसरा तरफ से देखे तो एक आप मान सकते हैं ये हो जाता है, पागलपन कह सकते हैं वो हो जाता है, मगर जब आप जो डायरेक्ट स्टडी करें तो इससे जो कॉमन लोग जैसा देखते हैं तो ये इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट है। ये लोग पार्टिसिपेट करेगा और इसको स्टडी करेगा और इतना स्पेशली इतना देशों का लोग स्पेशली देखे तो इसको लेकर जो इसमें जो स्टडी करेगा और स्पेशली इसको हेल्प किया जाएगा। मेजर टॉपिक डिस्कस जो देखे तो ये लोग जो आएगा पार्टिसिपेट करेगा, डिस्कस क्या करेगा तो कॉन्फ्रेंस थीम जो देखे तो एक्सपर्ट डिस्कस जो करेगा डिप्रेशन के लेकर करेगा, जो लोग अभी जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहा है, एंजाइटी डिसऑर्डर, सुसाइड प्रिवेंशन, चाइल्ड साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइकोलॉजी वर्कशॉप, ये इतना लोग स्पेशली जो देखे तो इस पर डिस्कस होगा। क्वेश्चन देखे तो व्हिच मेंटल हेल्थ चैलेंज इज ग्रोइंग द फास्टेस्ट वर्ल्ड वाइड, जो देखे तो इसमें से इस तरीका को जो देखा जाएगा स्पेशली इसमें डिस्कस करेगा जी ऐसा कौन मेंटल हेल्थ है जो स्पेशली जो ग्रो हो रहा है जो वर्ल्ड में, इसमें कौन कॉमन है, किस कारण से स्पेशली जो नॉर्मल लोग देखा जा रहा है देखने में नॉर्मल होता है मगर अंदर से स्पेशली वो कोई भी काम भी नहीं करता है, और स्पेशली जो उसके लेकर जो सोसाइटी उसको मदर फादर उसके लेकर परेशान रहता है, तो वो फाइंड आउट करेगा और डिस्कस करेगा इस मेन पॉइंट पर और उसको पता लगाया जाएगा स्पेशली जो वर्ल्ड वाइड जो फास्टेस्ट में जो ग्रो हो रहा है जो डिप्रेशन, एंजाइटी, इसको प्रिवेंशन करने का तो कुछ ये इम्पोर्टेंट बातें पर डिस्कस किया जाएगा।
वाई मेंटल हेल्थ मैटर टूडे, ये मेंटल हेल्थ इतना मैटर क्यों करता है? तो ग्लोबल मेंटल हेल्थ जो क्राइसिस जो देखें तो मॉडर्न चैलेंज इंक्लूड जो एकेडमिक प्रेशर, जो स्पेशली एकेडमिक प्रेशर, जॉब कंपटीशन, जो जॉब कंपटीशन के लेकर भी हो सकता है शायद, और इकोनॉमिक्स अनसर्टेनिटी, और डिजिटल एडिक्शन, जो डिजिटल एडिक्शन के भी कारण भी हो सकते हैं, जो लोनलीनेस, जो अकेलापन रहता है, क्लाइमेट एंजाइटी, जो वातावरण भी एक कारण हो सकते हैं, वार रिलेटेड ट्रॉमा, जो वार हो रहा है उसके लेकर भी, सोशल आइसोलेशन, जो सोशल जो उसको अलग कर देता है इस लोगों को खासकर, तो साइकोलॉजी इज बिकमिंग वन ऑफ द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग हेल्थ केयर फील्ड, जो स्पेशली साइकोलॉजिस्ट एक फील्ड है, जो एक कैरियर है, तो ये वर्ल्ड में स्पेशली ग्रो कर रहा है। स्पेशली इसके जो पेशेंट स्पेशली यूथ में जो देखा जा रहा है, तो स्पेशली जो देखे तो उसमें जो देखा जाए मेंटल जो समस्या, जो क्राइसिस होती कुछ इस प्रकार को उसमें देखा जाता है, उसको स्टडी करेगा, और जो ये जो स्पेशली जो देखा जा रहा है इस प्रकार का, तो उस पर जो जितना भी स्टडी करेगा उसमें जो फाइंड आउट करेगा कि एग्जैक्ट में असल में इसका कारण क्या है, उसको कारण पता लगाकर ये लोगों को ठीक करेगा, और ये लोगों आने वाला स्पेशली जो कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करेगा, स्पेशली सोसाइटी के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो मॉडर्न सोसाइटी के लिए स्पेशली तो इतना इसीलिए ये इतना मेंटल हेल्थ मैटर करता है। बेनिफिट फॉर नेपाल, अगर जो पार्टिसिपेट और इतना जो वर्ल्ड के जो प्रोफेशनल आएगा, वो जो साइकोलॉजिस्ट आएगा, नेपाल के आखिर में क्या फ़ायदा होगा, तो हाउ नेपाल बेनिफिट, तो देखें तो पॉजिटिव इम्पैक्ट जो देखें तो इंटरनेशनल एकेडमी रिकॉग्नाइजेशन, जो इंटरनेशनल एकेडमी है, तो स्पेशली जो नेपाल से रिलेटेड एकेडमी है, तो उसको स्पेशली रिकॉग्नाइजेशन उसको पहचान मिलेगा। रिसर्चर कोलैबोरेशन, जो नेपाल का रिसर्चर है और वर्ल्ड का आएगा तो कोलैबोरेशन, उसको नॉलेज इन्हेंस होगा। जो स्टूडेंट अपॉर्चुनिटी, जो यूनिवर्सिटी का जो बड़ा लेवल का यूनिवर्सिटी जो होते हैं उस लेवल का स्टूडेंट का इस पर अपॉर्चुनिटी मिलेगा। टूरिज्म बीस्ट, इसमें जो टूरिज्म बूस्ट होगा, जो वर्ल्ड का जो लोगो आएगा, नॉलेज एक्सचेंज होगा, जो वर्ल्ड के लोग और नेपाल के लोग, बेटर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस होगा, प्रोफेशनल नेटवर्किंग, जो प्रोफेशनल तरीका से कैसे काम किया जाता है वो हेल्थ केयर इंप्रूवमेंट होगा। दिस इज स्ट्रेंथ नेपाल ग्लोबल एजुकेशन रेपुटेशन, जो स्पेशली जो देखें तो ये जो पार्टिसिपेट होगा तो इससे के कारण से नेपाल को जो बेनिफिट होगा, तो स्पेशली एजुकेशनल रेपुटेशन बढ़ेगा, स्पेशली जो नेपाल भी एक उस लिस्ट में अगर इतना जो स्पेशली बड़ा लोग आते हैं तो नेपाल का रेपुटेशन बढ़ जाएगा। न्यू ट्रेंड साइकोलॉजी, फ्यूचर ऑफ साइकोलॉजी, इमर्जिंग ट्रेंड इंक्लूड जो AI असिस्ट थेरेपी, जो AI को जो देखे तो हर फील्ड में स्पेशली वो एडवांस होते जा रहा था। ये भी एक उस तरीके का जो पेशेंट को जो स्पेशलिस्ट थेरेपी के जरिए AI के जरिए उसको सपोर्ट किया जाएगा। टेलीथेरेपी जो देखे तो वो डायरेक्ट फ्रंट टू फ्रंट जो साइकोलॉजिस्ट होगा और जो पेशेंट होगा उसमें डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करेगा कि स्पेशली एग्जैक्टली ये स्पेशली जो इसको जो बिहेवियर कैसा है। डिजिटल मेंटल हेल्थ में एप्स बनाया जाएगा, वर्चुअल रियलिटी ट्रीटमेंट किया जाए, ब्रेन कंप्यूटर रिसर्च, जो ब्रेन को जो अब जो कंप्यूटर का जो स्पेशली इसमें स्पेशली ब्रेन में स्पेशली एग्जैक्टली हो क्या रहा है। पॉजिटिव साइकोलॉजी, पॉजिटिव तरीका से उसको वर्क प्लेस वेलबींग प्रोग्राम बनाया जाएगा, इसको ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जाएगा कि इस प्रकार के लोगों को सपोर्ट किया जाए। डाटा ड्राइवन साइकोलॉजी असिस्ट, जो डाटा होते हैं इस तरीका के जो लोगों को एक डाटा बनाया जाए कि कहाँ पर पाया जाता है, और इसको स्पेशली सपोर्ट। टेक्नोलॉजी इज ट्रांसफॉर्मिंग मेंटल हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी इज ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जो मेंटल हेल्थ करके स्पेशली सपोर्ट किया जाएगा। तो इसको जो देखे तो साइकोलॉजी का जो फ्यूचर जो देखे तो कुछ इस तरीका के स्पेशली जो वो लोग होते हैं जो स्पेशली यूथ होते हैं इससे जो ग्रसित जो रोग होते हैं, तो कुछ इस तरीके के स्पेशली साइकोलॉजी और इसलिए AI से इस टेक्नोलॉजी के जरिए उसको सपोर्ट किया जाएगा और उसको इम्प्रूव किया जाएगा, उसको पता लगा फाइंड आउट को कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, उसको स्टडी कर सोल्व किया जाएगा। चैलेंज डिस्कस देखिए तो अभी भी बहुत चैलेंज है इसके लेकर। तो करंट प्रॉब्लम जो देखिए स्पॉट हाईलाइट जो करता है शॉर्टेज ऑफ साइकोलॉजी, इससे रिलेटेड जो पेशेंट होते हैं तो बहुत से साइकोलॉजिस्ट कम देखा है, इसके करियर में बहुत कम ही लोग इस साइकोलॉजिस्ट बनते हैं। मेंटल हेल्थ केयर स्टिग्मा, जो स्पेशली जो मेंटल से रिलेटेड जो पेशेंट होते हैं तो कोई एक जो उसको में चोट लगा हुआ होता है, ऐसे उसको घाव होता है या सोसाइटी का भी हो सकता है, किसी भी एक कारण के उसको अंदर एक दुख होता है, लेक ऑफ अवेयरनेस, इसके लेक ऑफ अवेयरनेस होता है, इसके लेकर कोई उन्हें तो अनइक्वल हेल्थ केयर एक्सेस, अनइक्वल हेल्थ केयर जो किसी भी प्रकार के उसको हेल्थ केयर मिलते रहते हैं, हाई ट्रीटमेंट कॉस्ट, उससे हाई ट्रीटमेंट कॉस्ट होता है, ये भी एक क्योंकि स्पेशली देखा जा रहा है कि आम लोगों में होता है। और डिजिटल मिस इन्फॉर्मेशन, क्योंकि
डिजिटल आप बताइए कि डिजिटल भी एक एडिक्शन है, जो आप मिस इन्फॉर्मेशन से आप बहुत सारा न्यूज़ देखते होगे तो मिस इन्फॉर्मेशन फंसा देता, आप उससे भी एक आप सदमा में जा सकते हैं। ये भी एक कारण हो सकता है। बहुत सारा कुरीति होते हैं जो लोग वर्ल्ड में ये फैलाते रहते हैं, इससे भी एक दूसरे से जुड़ाव रहते हैं, तो आपको मिस इन्फॉर्मेशन से भी हो सकता है। लिमिटेड रिसर्चर फंडिंग, जो रिसर्चर इससे रिलेटेड जो रिसर्च को फंडिंग नहीं मिलता, रूरल हेल्थ केयर गैप्स, स्पेशली जो रूरल जो गाँव में देखा जा रहा है जो गैप होते हैं। फाइंडिंग प्रैक्टिकल सोल्यूशन रिमेन ग्लोबल प्रायोरिटी, जो स्पेशली जो प्रैक्टिकल जो डायरेक्ट रूप से स्पेशली जो मेन जो साइकोलॉजिस्ट को जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो उसको डायरेक्ट रूप से जो स्पेशली ग्लोबली जो जितना भी जो स्पेशली जहाँ जहाँ ये पेशेंट देखा जा रहा है उसको डायरेक्टली मिलकर और प्रैक्टिकल उसको समझा जाए कि स्पेशली जो स्टडी किया जाए स्पेशली है क्या, उसको अंदर में है क्या, प्रायोरिटी इसको लेकर दिया जा रहा है। इस पर चैलेंज जो देखे तो इतना ये चैलेंज अभी भी है, जो इतना जो मेंटल एस्टिमेशन ऑफ साइकोलॉजिस्ट और जो हाई कॉस्ट है, तो ये भी है। और इसको प्रायोरिटी दिया रहता है जो डायरेक्ट उसको स्पेशली जो फाइंडिंग किया जाए, जो प्रैक्टिकल सोल्यूशन दिया जाए। वाई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मैटर, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इतना मैटर क्यों करता है? तो ग्लोबल कोलैबोरेशन जो देखे, ग्लोबल कोलैबोरेशन और बेनिफिट जो देखे इंक्लूड द शेयरिंग रिसर्च एंड फाइंडिंग, जो स्पेशली जो शेयरिंग रिसर्चर जो ग्लोबल से लोग आएगा, जो उस देश में जाएगा तो उसको शेयर करेगा, जो स्पेशली रिसर्चर को जो शेयरिंग करेगा, जो इसको पता लगाया जाएगा एग्जैक्टली में है क्या। लर्निंग न्यू ट्रीटमेंट मेथड, जो न्यू तरीका से वर्ल्ड के लोग आएगा तो मेथड जो स्पेशली हर देशों को लोग अलग अलग मेथड, उससे बिल्डिंग द पार्टनरशिप बिल्ड होगा, डेवलप्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, स्टूडेंट एक्सचेंज अपॉर्चुनिटी, फास्टर इनोवेशन, क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज ग्रोज फास्टर व्हेन द एक्सपर्ट कोलैबोरेशन ग्लोबली, जो स्पेशली जो नॉलेज इनहेंस होगा, जो ग्लोबल के लोग जो एक्सपर्ट आकर जो एक साथ जो बैसेगा तो स्पेशली जो नॉलेज इनहेंस होगा। एक्सपर्ट जो कोलैबोरेट जो करेगा तो ग्लोबल के लोग आएगा तो नॉलेज ग्रो होगा, फास्टर होगा। ऐसे जो देखे तो इंटरनेशनल, इसीलिए इतना इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मैटर करता है। फ्यूचर आउटलुक जो देखे तो व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होगा, तो पॉसिबल आउटकम जो देखे तो मोर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन नेपाल, क्योंकि जो स्पेशली जो लोकेशन नेपाल का है तो एशिया में स्पेशली एशिया को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि एशिया ही में सबसे ज़्यादा ऐसा पेशेंट देखा जा रहा है। तो इसीलिए मोर जो कॉन्फ्रेंस इस नेपाल में स्ट्रॉन्गर यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप होगा और बेटर मेंटल हेल्थ केयर तो पॉलिसी बनाया जाएगा और इंक्रीज साइकोलॉजी रिसर्च, उसको साइकोलॉजी रिसर्च उसको इंक्रीज, मोर ट्रेंड प्रोफेशनल होगा और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाएगा और इम्प्रूव काउंसलिंग सर्विस, जो इसको सलाहकार इम्प्रूव किया जाएगा। अप्लाइड साइकोलॉजी विल प्ले एन इवन बिगर रोल इन सोसाइटी, स्पेशली जो साइकोलॉजी को स्पेशली जो देखे तो बिगर रोल होगा स्पेशली साइकोलॉजी, इससे रिलेटेड जो जितना भी जो साइकोलॉजिस्ट और पेशेंट होगा तो इसमें तो इस तरीका का जो स्पेशली फ्यूचर आउटलुक जो देखे तो स्पेशली देखे तो ये होने वाला है। स्पेशली जो मोर लोकेशन जो कॉन्फ्रेंस होने वाला जो नेपाल में होगा, इस तरीका का जो फायदा और बेनिफिट दिखाई दिया जा रहा है। फाइनल एनालिसिस जो करते की टेकअवेज दे देखो तो एक्सपोर्ट फ्रॉम 18 कंट्री मेट इन काठमांडू, जो 18 कंट्री का एक्सपोर्ट होगा जो स्पेशली जो साइकोलॉजिस्ट से रिलेटेड, तो स्पेशली काठमांडू में जो स्पेशली पार्टिसिपेट होगा और हेल्ड होगा। अप्लाइड साइकोलॉजी फोकस ऑन सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम, इस पर जो स्पेशली जो अप्लाइज किया जाएगा साइकोलॉजी जो रियल लाइफ में प्रॉब्लम को लेकर इसमें बातचीत होगा। मेंटल हेल्थ इज नाउ ग्लोबल प्रायोरिटी, जो मेंटल हेल्थ के लेकर जो ग्लोबल प्रायोरिटी दिया जा रहा है। नेपाल इमर्जिंग एंड इंटरनेशनल एकेडमी डेस्टिनेशन, जो स्पेशली नेपाल एक इमर्जिंग उभरता हुआ एक इंटरनेशनल एकेडमी डेस्टिनेशन बना जा रहा है। और ग्लोबल कोलैबोरेशन हेल्प इम्प्रूव हेल्थ केयर एजुकेशन एंड सोसाइटी, इससे जो स्पेशली ग्लोबल कोलैबोरेशन होगा, हेल्प होगा इम्प्रूव हेल्थ में और एजुकेशन में और सोसाइटी में। फाइनल जो थॉट जो देखे तो अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन माइंड को अंडरस्टैंडिंग करेगा, नो लॉन्गर जस्ट साइंस, नहीं कि साइंस के वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमनिटी, स्पेशली जो फ्यूचर ऑफ जो ह्यूमनिटी के लेकर स्पेशली इन्वेस्ट किया जाएगा। और उसको स्पेशली इससे रिलेटेड जितना भी जो मेंटल से रिलेटेड जो हो तो इसको प्रायोरिटी दिया जा रहा है। और उसको जो ह्यूमन को जितना भी जो स्पेशली जो सपोर्ट है, जितना भी प्रकार का जो कदम उठाने पड़ेगा, तो स्पेशली ये जो साइकोलॉजिस्ट है जो इस जो हेल्ड हुआ है तो ये लोग उसको सपोर्ट कर उसको फाइंड आउट कर और फाइनल सोल्यूशन देगा। थैंक यू।